मैं दो तीन वो अमाल जिनके ज़रिए से आप इन दुआओं के मुस्तहिक ठहर सकते हैं और अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक ठहर सकते हैं, वो मैं आपकी गोशगुजार करने लगा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रहमल्लाहु रजुलन समहन इज़ा बआ व इज़ा इश्तरा व इज़ा इक़्तदा। बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह उस पे बंदे पे रहम करे जो ख़रीदो फ़रोख्त के साथ नरमी का मामला करता है, नरमी का मामला करता है। किसी से कुछ लेना है, तकाज़ा करता है तो भी नरमी के साथ। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रहमल्लाह, अल्लाह उस पे रहम करे। और ये आप तब देखेंगे जब आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हो, कोई बेच रहे हो। आपने देखा नहीं है, लोग अड़ जाते हैं, मैं कसम उठाता हूँ इस तो थले मैं 1 टका नहीं देनी। वो कहता है कसम खुदा नहीं इस तो 1 रुपया मैं नहीं देना ना जी, मैं देना ही नहीं। यार अगर 4 पैसे उसकी तरफ चले जाएंगे तो रब से भले की उम्मीद रखिए, अल्लाह आपको मुतबादल दे देगा, अल्लाह आपको कहीं और से दे देगा। और रब ने दिया है ना, अल्लाह कहीं और से दे देगा। तो ख़रीदो फ़रोख्त के मामले में नरमी का मामला, किसी से कोई चीज़ आपने लेनी है, आपने किसी से कर्ज लेना है, आपने किसी से कोई और चीज़ लेनी है, ठीक है जी, तो आप उससे तकाज़ा जब कर रहे हैं तो आप ज़रा नरमी का मामला करें, अल्लाह आप पे रहम फरमाएगा, अल्लाह आप पे रहम फरमाएगा। एक और हदीस पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमल्लाह इमरान सल्ला क़ब्ल अल-अस्र अरबाअन, अल्लाह उस शख्स पर रहम करे जिसने असर से पहले 4 सुन्नतें अदा की। सुन्नत गैर मुअक्कदा जिसने पढ़ी वो रब की रहमत का मुस्तहिक ठहरेगा। कौन? जिसने असर से पहले 4 सुन्नतें, कितना टाइम लग जाता है? 4 मिनट नहीं लगते। जिसने पढ़ी वो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक है। आखिरी हदीस मुआशरे की तरबियत के हवाले से और बहुत अहम है, लाजिम है। रहमल्लाहु अब्दन अल्लक़ फ़ी बैतिही सौतन युअद्दिबु बिही अहलहू, अल्लाह उस शख्स पर रहम करे जिस शख्स ने घर में कोड़ा लटकाया हुआ है, युअद्दिबु बिही अहलहू, अपने अहलो अयाल की तरबियत करता है, उनको तादीब और अदब सिखाता है। मतलब यह है कि उनकी तरबियत अच्छे तरीके से करता है, अल्लाह उस पर रहम करे। अब ये बड़ी ही अहम बात है कि बच्चों को, आपने देखे मुआशरे में नौजवान नस्ल बिगड़ रही है, उनको पता ही नहीं है ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये हमारा वालिद है, ये हमारी वालदा है, बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसमें मुआशरे का तो रोल होगा ही होगा, उसमें आपकी भी बहुत बड़ी गलती है। और वो गलती ये है कि गाड़ी की चाबी उसके हाथ में, ATM उसके हाथ में, घर की चाबी उसके हाथ में, वो कब आ रहा है, वो कब जा रहा है, वो क्या कर रहा है, आपको कोई पता नहीं है। तो क्या आपसे इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक हाकिम है और उस हाकिम से उसकी रियाया के बारे में सवाल होगा। ये जो आपके ख़ानदान है ये आपकी रियाया है, आपके बारे में पूछा जाएगा। फिर एंड पे आप कहते हैं जी हमने बच्चों के लिए हर आसाइश मुहैया की, फिर भी पता नहीं इनको क्या हो गया, फिर भी वही हो गया जो अपने हाथों से किया वही हो गया। फिर एंड पे आप कहते हैं मौलवी साहब इस दम करो, मौलवी साहब आज शर्म को शर्मी छू छा कर छोड़े नहीं भाई यार बंदा आया जो है उन्हें साहब क्या कहाँ मौलवी साहब ना दम कोई असर नहीं करने लगा। ध्यान च रखियो, बिल्कुल पक्की ठक्की गल है। असी तुस छोड़े ने जी भाई ठीक है जी सैट हो वैसी उसके सैट होना जिस तुसा खुद बिगाड़ा वो सैट नहीं होना।
वो तो स्वामी सेट करके सेट हो सी, ठीक है ना जी। तो इसलिए ये आप ख़ुद भी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें। आप क्यों कामयाब हुए? आप इसलिए कामयाब हुए कि आपके वालिदैन ने आपके सर पे कोड़ा रखा, ख़बरदार जो हिले तो। यही वजह है कि आप देखते हैं पुराने जो लोग हैं, आज आप जो इस बैच के 40 या 40 प्लस में बैठे हुए हैं, किसी के हाथ में सिगरेट होता था, कुछ सामने से गली मोहल्ले का बुजुर्ग तो नीचे फेंक देता था। लेकिन आज जो है वो आज नौजवान गुजरता है तो वो बुजुर्ग को वो मोटा मार के गुजरता है, उसको पता ही नहीं है कि ये कौन है तो कौन नहीं। तो इसलिए आप ख़ुद भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें। आपको उसको सोने का लुक़मा ज़रूर दें, लेकिन शेर की नज़र भी रखें उसके ऊपर, फिर जा कर के बात बनेगी। वगरना ये जिसको हम कहते हैं ना जी, नहीं सख्ती अच्छी नहीं है, अगर सख्ती इतनी का वो होती, मतलब सख्ती इतनी नापसंदीदा होती तो कुरान अजाब का क्यों कहता है? बार बार नहीं है, नमाज छोड़ोगे तो ये सज़ा है, रोज़ा छोड़ोगे तो ये सज़ा है, आज छोड़ोगे इस्तिताअत के बावजूद तो ये सज़ा है, ये गलती करोगे तो ये सज़ा है। अगर इतनी ही मायूब और इतनी ही नापसंदीदा होती तो कुरान क्यों कहता है? इसका मतलब यह है कि चीज़ों को बैलेंस के साथ जो है वो ले कर के चलना होता है। सज़ा भी है और जज़ा भी है, नरमी भी है और सख्ती भी है। इसलिए तरबियत कीजिए, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास कीजिए, तभी जा कर के मुआशरा जो है वो तश्कील पा सकेगा और एक अमन और सुकून वाला मुआशरा। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की जात हम सब की आमीन नासिर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।